हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचुएशन। पंचुएशन मतलब होता है विराम चिन्ह। ठीक, चलिए पहले इसकी डिफिनीशन या परिभाषा देखते हैं। देखिए, लिखते समय उचित विराम चिन्हों जैसे मार्क्स हो गया, स्टॉप हो गया या फिर पॉइंट्स के प्रयोग को पंचुएशन कहते हैं। ठीक, अब बात करें पंचुएशन के जो है किस शब्द से मिलकर बना है या फिर कौन सा शब्द। तो देखिए, पंचुएशन शब्द लैटिन भाषा के पंक्चर शब्द से बना है। अब बात करें पंक्चर शब्द की जो है अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है ए पॉइंट। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर पंचुएशन का डिफिनीशन एक बार हमने हिंदी में बता दिया, अब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए, पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट और स्टॉप इन राइटिंग। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द टीचर, देखिए द टीचर को कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर दिए, सेड द गर्ल इज टॉल्टिव। देखिए द टीचर सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कि टीचर बहुत बातूनी है। देखिए कहने का तात्पर्य देखिए कैसे होता है, अगर आप गलत तरीके से चिन्ह लगाएंगे तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। और देखिए पहले हमने लिखा है द टीचर सेड द गर्ल इज टॉल्टिव, ये जो ये लड़की बोल रही है कि अध्यापक बहुत बातूनी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए चिन्ह हमने कैसे लगा दिया, द टीचर सेड कामा द टीचर सेड फिर कामा कामा द गर्ल इज टॉल्टिव। ये टीचर कह रहे हैं कि जो लड़की है वह बातूनी है, यानी वहाँ पर लड़की बोल रही है बातूनी है, टीचर बातूनी है, बट यहाँ पर टीचर बोल रहे हैं कि लड़की बातूनी है। देखिए अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो उसका अर्थ सही निकलेगा, अगर गलत लगा देंगे तो गलत निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने उसके मतलब विराम चिन्ह के कुछ लिखे हैं चिन्ह यहाँ पर कि कौन कौन से हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, जैसे फुल स्टॉप और पीरियड। ये फुल स्टॉप को पीरियड बोलते हैं और इसको कैसे जो है प्रेस करते हैं, एक बिंदी से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आप लोग कैसे प्रेस करते हैं, कॉमा कैसे लगाया जाता है, फिर इन्वर्टेड कामा कैसे लगाया जाता है, फिर देखा सेमी कॉलन कैसे जाता है आप लोग देख सकते हैं। फिर लिखा है हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स, देखिए आप देख सकते हैं जो असर्टिव सेंटेंस में लगाया जाता था। फिर देखिए कॉलन कैसे लगाया जाता हो गया। अब हाइफेन देखिए एक माइनस के टाइप ऐसे लगाया जाता है। ठीक, जैसे माता पिता हो गए बीच में जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हाइफेन। ठीक, चलिए एक एक करके हम इसका मतलब समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक, देखिए हमने पहला लिया है फुल स्टॉप या पीरियड चिन्ह का प्रयोग। ठीक, तो इसका पहला रूल हमने लिया है कि वाक्य जैसे कौन कौन से हो गए, असर्टिव या इंपरेटिव। ठीक, अगर जिसको नहीं पता असर्टिव इंपरेटिव तो हमने जो है नरेशन इन डायरेक्ट स्पीच पढ़ा है, उसमें जाकर आप पढ़ लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए वाक्य जैसे असर्टिव या इंपरेटिव की समाप्ति पर जहाँ अधिक रुकना पड़ता है वहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं पर, जैसे हमें जो है मछली शहर से जौनपुर जाना है, तो हमारा एक ही टारगेट है मछली शहर जाकर जौनपुर रुक जाना, नहीं जौनपुर में ही रुक जाना है, कहीं आगे जाना नहीं है। तो मतलब जो है हमें बस वहीं पर रुकना है और वहीं से वापस आना है। ठीक, तो देखिए हमने लिखा है कि वाक्य की समाप्ति जहाँ पर अधिक रुकना पड़ता है वहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल समझ देखिए। पूजा गोज टू आगरा, पूजा जो कहाँ पर गई थी, आगरा पे। अब देखिए आगरा गई है, सिर्फ उसका टारगेट आगरा ही जाना था, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। दूसरा लिया है प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखिए सिर्फ मांगना ही था कि प्लीज अपना कृपया करके मुझे अपना पेन दे दो, बस इतना ही कि नहीं मुझे पेन दे दो, मुझे लिखना ये करना, ऐसा नहीं है, बस प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए फुल स्टॉप लग गया। ठीक, यहाँ पर हमने रुक गया है। अब देखिए चलिए अब दूसरा रूल इसी का देखते हैं, फुल स्टॉप का दिया दूसरा रूल, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। संक्षिप्त जैसे मान लीजिए जो कोई शॉर्ट वर्ड हम लोग लिखते हैं, जैसे बीएससी लिखते हैं, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं बी फुल स्टॉप लगा के बीएससी लिख देते हैं। ठीक, उसी प्रकार जैसे एम ए जैसे एम ए मतलब होगा ए के सिंह हो गया। अब एक जैसे आकाश कुमार या फिर अक्षय कुमार कोई भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर जैसे शॉर्ट में जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाते हैं। और एक चीज़ नोट में याद रखिए, जैसे लिखा हमने मिस्टर और मिसेज लिखते समय फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्हें फुल स्टॉप स्पेलिंग माना जाता है। देखिए आप कहीं पर मिस्टर जैसे माता के लिए आप मिसेज लगा रहे हैं, पिता के लिए मिस्टर लगा रहे हैं, तो ये देखिए ऑलरेडी फुल स्पेलिंग है, इसमें जो है फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कोई नाम होगा, जैसे कोई स्थान हो गया, जैसे मतलब कोई पढ़ाई से स्टडी से मतलब बीए हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट होता है उसका पूरा फुल फॉर्म, तो वहाँ पर बीए शॉर्ट में लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क्स। देखिए क्वेश्चन मार्क्स को पहला रूल हमने लिखा है, इसका प्रयोग सदैव प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे वाट, वाई, के जो है वेयर, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए वेयर डू यू लाइव,
वेयर डू यू लाइव, तुम कहाँ पर रहते हो। देखिए वेयर जो है ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे। दूसरा हमने लिया है विल यू कम बैक टुडे, जो है इसमें भी देखिए हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया। देखिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तभी करते हैं जब वाक्य कैसा हो, प्रश्नवाचक हो। यदि प्रश्नवाचक मतलब पूछने वाले से, मतलब तुम कहाँ गए थे या फिर तुम कहाँ रहते हो, ये उससे क्वेश्चन कर रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का ब्लॉक लगा सकते हैं, इसी को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला रूल्स दिया हमने जो है संदेश या अनिश्चितता प्रकट करने के लिए। संदेह मतलब जैसे मान लीजिए कि वह बोला, जैसे बोल रही है किसी, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि जैसे आपके दादाजी कहाँ कब मरे थे, ठीक, दादाजी कब मरे हैं पता नहीं है। अब नहीं दादा छोड़िए, ये मान लीजिए से आपका साइकिल पंचर हो गया, ठीक। अब जब आपको पता रहेगा कि हाँ भाई हमारा टायर कहाँ पर पंचर हुआ है, टिप कहाँ पर पंचर हुआ है, आप वहीं डायरेक्ट जो है पंचर वाले को बताएंगे, वही वो बना देगा। अब मान लीजिए पंचर कहीं और लगा है और आप कहीं और बता दे रहे हो, बेचारा सुई चौका जो है आपका पंचर बना दे रहा है, मतलब आप संदेह है उसको पता नहीं कहाँ है पंचर, बस ऐसे मनमानी पंचर बना दिया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए ही वॉज बॉर्न इन 1925, देखिए क्वेश्चन, वह जो है कब जन्म लिया था 1925 में, एंड डाइड इन 1958, और कब मरा 1988 में। देखिए अब वह उसे क्लियर नहीं है कि जो है वो 1925 में ही मरा, उसे संदेह है, और ये भी संदेह है कि वह कब मरा 1998, ठीक। तो ऐसे लगा फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब देखिए अगला है गांधी जी वाज सॉ डेड इन 1947, गांधी जी को मृत्यु जो है 61 में हुई थी, और वही कब हुई थी 1947 में। देखिए अब 1947 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी या अभी नहीं हुई थी, हमें संदेह है, यानी ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इसे क्वेश्चन मार्क्स बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे तीसरा हमने लिया है कॉमा। देखिए कॉमा का उपयोग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखिए, पहले सुनिए रूल्स पहले इसका देती है। जैसे जहाँ कम रुकना हो, जहाँ कम रुकना अर्थात जहाँ शॉर्टेस्ट पॉज हो, दूसरे शब्दों में एक ही वाक्य में शब्दों की सीरीज को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करता है। जैसे राम और श्याम, देखिए राम अलग है और श्याम है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे कॉमा। जैसे उन दोनों को अलग करें राम और श्याम, क्योंकि राम और श्याम अलग है तो उन लोगों को अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे कॉमा। देखिए एग्जाम्पल्स हमने लिखा है ही रोट हिज एक्सरसाइज नेटली, कॉमा क्विकली एंड करेक्टली, उसे फुल स्टॉप, समझ में आ गया। अब देखिए एक नोट लिखना है कि एंड के बाद वाले वर्ड से पहले कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कॉमा कॉमा लिखा है, तो अब देखिए एंड के बाद वाले वर्ड से कॉमा प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्विकली एंड करेक्टली लिया है, अब देखिए क्विकली और करेक्टली, तो यहाँ पर हम तो एंड लगा अलग कर दिए हैं, तब वहाँ पर जो है इन्वर्टर कॉमा, सॉरी यहाँ पर जो है कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। चलिए अब इसका दूसरा रूल हमने लिखे नेमिनेशन ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में। देखिए नेमिनेशन जैसे मतलब किसी को आप संबोधित कर रहे हैं, ठीक, संबोधित कर रहे हैं तो उसके पहले या बाद में उसका हम यूज करते हैं, किसका कॉमा का। देखिए एग्जांपल कार्तिक वॉक केयरफुली, देखो हम कार्तिक को संबोधित करके कह रहे हैं कि कार्तिक वॉक केयरफुली। अब यहाँ पर दूसरा हमने स्टैंड अप वरुण, अब देखिए किसको खड़ने के लिए कह रहे हैं वरुण को, यानी वरुण को संबोधित कर रहे हैं कि वरुण तुम खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर हमने लगा दी। देखिए नाउन के पहले या बाद, नाउन देखिए पहले आ गया कार्तिक, ठीक, पहले लगा दिया। अब यहाँ पर स्टैंड अप कामा वरुण, वरुण जो है बाद में आ गया वाले का नाउन, तो अभी वहाँ पर हम क्या लगा दिए कामा लगा दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए इसका तीसरा रूल डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो है आपको लोग नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए, कमेंट और कामा का बात हुआ है, ठीक। अब देखिए कमेंट और कामा, जैसे मान लीजिए रमेश सेड लगाकर हमने कामा लगा दिया। फिर आई केम फ्रॉम द कोलकाता स्टरडे, ठीक। तो डायरेक्ट स्पीच जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर हमने वीडियो डाल दिया है। अब देखिए चौथा रूल्स इसका है एक ही शब्द को दोहराते समय उनके बीच में कामा का प्रयोग होता है। एक ही शब्द को दोहराते समय उनके बीच कामा का प्रयोग होता है। जैसे कम माई डियर चाइल्ड, देखिए कम दो बार आ गया है, जैसे यहाँ पर दोहरा गया, एक वर्ड जैसे यमक अलंकार पर पढ़ते हैं कि जो है एक शब्द बार बार आता है उसका अर्थ अलग होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अगर एक वर्ड जो है बार बार दोहरा जा रहा है तब उसके बीच में ही हम लोग क्या लगाएंगे कामा का प्रयोग। जैसे कम आओ, कम माई डियर मेरे बच्चे, आओ 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 मेरे बच्चे, मतलब देखिए माता श्री बुलाते हैं जब मारना होता है तो आओ आओ मेरे बच्चे ऐसे करके बुलाती है। देखिए कम कामा कम माई डियर चाइल्ड, ठीक। आगे चलते हैं पांचवा रूल में। देखिए वाक्य आरंभ में आए यस या नो के पश्चात कामा का प्रयोग करते हैं। देखिए आप जैसे आंसर या रिप्लाई या फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ पर यस या नो लगाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कामा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम जो है इस बुक को पसंद करते हो, क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब भी संदेह है तो क्वेश्चन मार्क लगा। अब बोला यस कामा लाइक, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। अब बोल रहा है यस
कामा आई लाइक मैं पसंद, देखिए इसके बाद यहाँ पर आई लगा दी, ठीक। डू यू ऑफ्टन गो देयर, क्वेश्चन मार्क, संदेह है, पूछ रहा है। अब नो नहीं बोल रहा, नहीं, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी मैं नहीं करता हूँ, ठीक। तो नो देखिए कामा लग गया, आई डोंट नो, ठीक, समझ में आ गया। यस या नो के बाद भी क्या लगाना है, कामा लगाना है, ठीक। अब चलते हैं रूल 6वें में। तिथि लिखने में दिनांक को अथवा माह को वर्ष से कामा के द्वारा, जैसे मान लीजिए आपका जन्म कब हुआ है, कौन सा डेट था, कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, ये सब लिखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कामा का यूज़ करते हैं। जैसे पढ़ लिया है जून 10 कामा 2004, 10 जून 2004 कामा लगा दिए हैं, ठीक। चलिए अब 7वें रूल, जिसे टैग इंट्रोगेटिव को वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए। टैग इंट्रोगेटिव जैसे मान लीजिए आई टोल्ड यू सो, मैंने जो इसे बताया था इसलिए कि डिड नॉट, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, कामा लगा दी। फिर यू वर लेट कामा वर नॉट यू, वेयर नॉट यू, इसको वर नॉट वेयर नॉट यू पढ़ते हैं, डिड नॉट डिड नॉट पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर इसे समझ में आ गया, ऐसे लगा देते हैं। अब बात करते हैं चौथे की, इन्वर्टेड कामा की। इन्वर्टेड कामा देखिए हमने पहला रूल लिया है, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ और अंत में। डायरेक्ट नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ और अंत में देखिए, ही सेड आई वुड नॉट एलो यू टू गो होम। देखिए रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्क नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पढ़े जाकर नरेशन पढ़िएगा, ठीक। देखिए यहाँ तो प्रारंभ और अंत में लगाते हैं, जैसे कि ही सेड, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच मतलब कह रहा है। अब रिपोर्टिंग वर्ड देखिए, आई वुड नॉट एलो यू टू गो, यहाँ पर हमने लगा दिया है, ठीक। जो है फिर अगला है, शांति सेड टू मी, शांति ने मुझसे कहा, यू आर ए गुड प्लेयर, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। यहाँ पर भी हमने यूज में बीच में कामा का यूज कर लिया है, ठीक। अब दूसरा रूल है, किसी क्वाटेशन को लिखने के लिए, जैसे निप्लोन सेज, निप्लोन ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर लगा दिया। जैसे हैव यू रूड, उसका ओथेलो, समझ में आ गया। यहाँ पर हमने जो है लगा दिए कामेंट कामा, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा दिक्कत हो गया, रीड के बाद कामेंट कामा लगा लेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए अगला है 5वां, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का पहला रूल में ये वाला देखिए, जिसे सेमी कॉलन कॉमा से अधिक पॉज वाले स्थान पर लगाया जाता है। यह कंपाउंड सेंटेंस क्लॉसेस को जिसमें कॉमा का प्रयोग होता है सेपरेट करने के लिए प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस का वह रिपोर्टिंग वर्क की बात हो रही है, ठीक। देखिए अब आगे दिया है, ही वाज ए ब्रेव, देखिए ही वाज ए ब्रेव, यहाँ पर कामा लग गया तो वह बोला कि तो वह क्या है, वह बहादुर था, वह एक बहादुर था, यानी वह एक बहादुर था, कामा हो गया। लार्ज हेटेड मैन इसे यहाँ पर यहाँ लग गया। फिर एंड सो ऑल होमर्ड हिम, समझ आ गया। अब देखिए दूसरा रूल है, किसी क्वेश्चन को लिखने से पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने किसी क्वेश्चन को लिखने से पहले देखिए बकॉन सेज, देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया है, क्या पढ़ रहे देखो, यहाँ पर हम सेमी कॉलम पढ़ रहे हैं। देखिए सेमी कॉलम कैसे लगाया जाता है, ठीक। सेमी कॉलम जैसे ही बिकॉम, सेमी कॉलम में यहाँ पर लगा दिया, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन कामा राइटिंग एन एक्सेंट मैन स्पीकिंग ए रीडी मैन, उसके बाद कामेंट और कामा लग गया, ठीक। अगला है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो असाइड टू सेंटेंस हमने बताया था उसमें लगता है, डायरेक्ट में हमने पढ़ा दिया है, ये जो है नरेशन में पढ़ा दिया है, ठीक। देखिए यह चिन्ह इंटरजेक्शन के बाद या ऐसे फ्रेजेस और वाक्यों के बाद होता है जिसमें सडन इमोशन और विश प्रकट की जाती है। सडन मतलब जैसे कोई अचानक सरप्राइज की बात हो गई, या फिर कोई इमोशनल बात हो गई, या फिर किसी को विश करने की बात हुई, कोई इच्छा वगैरह हो गई, तो वहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल, एलास द वर्ल्ड वोमैन इज डिड, देखिए एलॉस के बाद हमने लगा दिया है इंटरजेक्शन यानी एक्सक्लेमेशन यानी सर्ट वाला चिन्ह लगा दिया है। उसके बाद द ओल्ड वोमैन इज डेड फुल स्टॉप, ठीक। एलास जैसे एलास हो गया, ओ हो गया, ये सब जैसे बोलते हैं ना, ओ माई गॉड, जैसे गॉड ब्लेस यू, ये सब बोलते हैं ना, वहाँ पर ऐसे लगाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर देखिए हमने लगा दिया एक्सक्लेमेशन। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ऐसे लगा देते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको जो है आशीर्वाद दे, यहाँ पर भी हमने लगा दिया है, ठीक। अब देखिए यानी यहाँ पर विश इच्छा सब कुछ की बात हो रही है, ठीक। अब आगे 7वां है कॉलन। कॉलन कैसे लगाया जाता है, 2 बिंदी से आई आप लोग पढ़ते अंक में उसके बगल में 2 बिंदी लगाया जाता है, वैसे देखिए कॉलन। देखिए इसमें ग्रुप, क्लास या लिंकिंग फ्रेज के पश्चात या किसी सूची ने लिस्ट को आरंभ करने के लिए कॉलन का प्रयोग, जैसे कोई लिस्ट आप बना रहे हैं उसको प्रारंभ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फुल स्टॉप का लगाते हैं, या फिर क्लास हो गया, फिर ग्रुप है, लिंकिंग फ्रेजेस हो गए, इन सब के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिया है, ही लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ 2 बुक्स, यहाँ पर हम लेते हैं कॉलन, फिर द बीबल एंड शेक्सपियर, ठीक। अब आगे अगला है देखिए
प्रोसेस्ड एज फॉलो स्विच ऑन द कंप्यूटर कामा इंसर्ट ए डिस्क एंड फ्रेज यानी कि देखिए प्रोसेस एंड फॉलोज, देखिए इस नियम को फॉलो, इस प्रोसेस के नियम को पालन करना, जैसे वहाँ पर क्या कह रहा है, स्विच ऑन द कंप्यूटर, स्विच ऑन कंप्यूटर को, कंप्यूटर स्विच ऑन को जो है ऑन कर दो, फिर इंसर्ट ए डिस्क एंड फ्रेज यानी कि मतलब हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। 8वां है हाइपेन। हाइपेन देखिए जैसे माइनस के वर्ड से हमने बताया, जैसे मान लीजिए बुक पेन लिख रहे हैं, माता पिता, ऐसे बीच में जो लगाया जाता है। ठीक, तो कंपाउंड वर्ड संयुक्त अक्षर बनाने हेतु, ये जो कंपाउंड वर्ड्स होता है पहला रूप में होता है कंपाउंड वर्ड, इसको ये कहाँ करते हैं, संयुक्त अक्षर बनाने हेतु। अब संयुक्त अक्षर क्या होता है, देखिए इसे सिवेज डेंस, यहाँ पर हमने बीच में लगा दी हाइफन, जैसे सेमीफाइनल बीच में लगा दिया, अब टेक्स्ट बुक बीच में लगा दिया। अब देखिए दूसरा रूल है, ऐसे शब्दों से कंपाउंड वर्ड बनाने हेतु जो एक दूसरे से किसी प्रीपोजिशन से अलग कर दिए हों, किसी, जैसे मान लीजिए मदर इन लॉ मतलब सास ही होता है, बट उसको लिख रहे हैं मदर, फिर जो है इसको बीच में लगा दिए हाइफन, फिर इन, फिर हाइफन, फिर लॉ। ठीक, ऐसे आउट ऑफ डेट, वैसे सिस्टर इन लॉ मतलब चचेरी बहन तो है, सिस्टर इन लॉ मतलब जो है मतलब वही जैसे सास होती है वैसे मतलब बहू होती है। ठीक, सिस्टर इन लॉ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम बीच में यूज कर रहे हैं। ठीक, आगे चलिए देखिए तीसरा रूल है, इस किसी उपसर्ग मतलब प्रेफिक्स के अंतिम अक्षर के पश्चात उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाले एक दूसरे शब्द को जोड़ने के, जैसे को देखिए सी ओ आया, लास्ट में ओ आया है, तो हमने बताया यहाँ पर जो है उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाले एक दूसरे शब्द को जोड़ने के लिए, अंतिम अक्षर के बाद उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द को जोड़ने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया को सी से हो गया, फिर इसको जो है हाइफन लगा दिए, फिर ऑपरेट मतलब ओ से देखिए ओ पे खत्म हुआ था, ऑपरेट से स्टार्ट कर दिए। अब जैसे इलेक्टेड, री इलेक्ट मतलब ई से खत्म हुआ, ई से स्टार्ट कर दिए, कोऑर्डिनेट सी ओ से खत्म हुआ, ओ से स्टार्ट कर दिए। ठीक, अब देखिए चौथा रूल्स है 21 से लेकर 99 तक के शब्दों में, जैसे मान लीजिए 21 से लेकर 99 का जो गिनती होता है उसको हम लिखने के लिए उसमें जो है हम लोग ये हाइपेन का यूज़ करते हैं, जैसे 22, 45, 55 देखिए बीच में हमने लगा दिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।